आज हम महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं। एकनाथ शिंदे जी को वहाँ की जनता, वहाँ के सभी वर्ग के लोग उनको बधाई दे हैं और आशा करते हैं जो पिछली सरकार में जो सरकार और जनता के बीच में जो दूरियां हो गई थी, उसको ये दूरियां नहीं होने देंगे। मैं एकनाथ शिंदे को बधाई देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ जिस तरह से पिछली सरकार में ड्रग कारोबारियों का बल्ले बल्ले था, दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, संदीप नाहर, मनसुख हिरेन और कितने साधुओं के साथ कितनी बड़ी बड़ी घटना हुई। 50,000 करोड़ का ड्रग का सौदा पिछली सरकार में हुआ था और कितने लोग पकड़ाए, लेकिन किसी केस का अंजाम तक नहीं पहुंच पाना ये बताता था जो सरकार जनता से दूर हो रही है। पीड़ित पक्ष का पक्ष सुना नहीं जाता है, इसीलिए कंगना रनौत का प्रश्न आवाज़ उठाई थी, इसीलिए आवाज़ को दबा दिया गया। हम शिंदे साहब से अपील करते हैं, सुशांत सिंह राजपूत केस में जो इसे दबा दिया गया है, मैं उससे आपसे अपील करना चाहता हूं, जो सुशांत सिंह राजपूत केस एक चर्चा का विषय है पूरे भारत में और पूरे विश्व में। आप इस केस को देखेंगे, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने एक एफआईआर किए थे जिसमें रिया चक्रवर्ती, उसके भाई सौविक चक्रवर्ती, उसके माता पिता और सुशांत सिंह राजपूत के ऑफिस के घर के नौकर थे, संदीप सिंह, सोमी न्यांदा और कौन कौन लोग थे, इन लोगों पर विधिवत एफआईआर किए हैं। हमारा कानून भी यही कहता है, एफआईआर के मुताबिक ही कोई काम होना चाहिए। बाद में मामला यह चला गया सीबीआई में, जिस पर एकल के खंडपीठ और संजय राउत जी, आदित्य ठाकरे जी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने किस तरह से केस को, और जो जांच करने के लिए पदाधिकारी गए थे उसको किस तरह से क्वारंटीन किए थे, ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम है। लेकिन पूरे भारत की जनता, पूरे महाराष्ट्र की जनता और पूरे विश्व के जनता यह आपसे आशा करती है, आप सुशांत सिंह राजपूत को न्याय देने में बाधा उपस्थित नहीं करेंगे, बल्कि न्याय देने में आप अग्रसर रहेंगे, आप न्याय देने का काम करेंगे। इसके लिए एफआईआर का, जो भी एफआईआर में नाम है उसका, इस प्रकार से झारखंड में एडीजी के हत्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन अभियुक्तों को ब्रेन मैपिंग, डीएनए टेस्ट, नस का खिंचाव किया, वह एक केस जो साधारण एक्सीडेंटल केस को दिखा दिया गया था, उसी प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई थी और उसको आत्महत्या के रूप में प्रयास करने का प्रयास किया गया था। इसीलिए एफआईआर के मुताबिक सभी का महाराष्ट्र में भी अब हो सकता है और महाराष्ट्र से बाहर भी हो सकता है। जो मनगढ़ंत कहानी रची जा रही थी, उसका सभी अभियुक्तों का, रिया चक्रवर्ती, उसके भाई सभी, उस सबका ब्रेन मैपिंग, डीएनए टेस्ट और नस का खिंचाव, इन सारे एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में या सीबीआई को ही दे दिया। सीबीआई में ही केस है, सीबीआई ही उसका डीएनए टेस्ट करवावे, ब्रेन मैपिंग करवावे
तो इस पर जो अगर पुलिस और सीबीआई उससे इंटरव्यू ले महाराष्ट्र के बाहर या चक्रवर्ती समेत, तो सारा का सारा सच सामने आ जाएगा। और इसमें जो बदनामी हुई थी उद्धव ठाकरे की सरकार का, वह बदनामी आपको नहीं लगेगा। अगर न्याय मिल जाता है सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वालों को, तो आप बधाई के पात्र होंगे, आप जनता के आंख के तारा होंगे। न्याय में अगर विलम्ब होता है तो लोगों को आवेश आना स्वाभाविक है। इसलिए पहली प्राथमिकता सुशांत सिंह राजपूत केस में आपको त्वरित न्याय देने का प्रयास करना चाहिए। और सीधा सा रास्ता है, एफआईआर दर्ज कर चुका है, तो एफआईआर के मुताबिक ही सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो और सीबीआई को सौंप दिया जाए। सीबीआई को निमंत्रण दिया जाए कि आप इस केस को, इन सारे अभियुक्तों का, जब रिया चक्रवर्ती ने कहा हाँ सुशांत सिंह राजपूत को मारे हैं, हाँ सुशांत हम ड्रग मंगाए हैं, तब और दिशा सालियान, रिया चक्रवर्ती सबों ने कहा हम पैसा निकाले हैं, तब इस केस में बचा क्या? इस केस में बचा क्या? कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब कहते हैं जो उसने हत्या किया कन्हैयालाल का, जिसने हत्या किया, वह वीडियो भी पोस्ट कर दिया था, वीडियो बना के, वह तो साक्ष्य है, जो वह साक्ष्य है। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम इसको ले जाएंगे और तत्काल हम सुनवाई कराकर उचित सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने सही कहा। इसलिए जब रिया चक्रवर्ती जी ने और उसके भाई सौविक चक्रवर्ती ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, हाँ हम सुशांत सिंह राजपूत का हत्या किए हैं और हमने ड्रग मंगाए हैं, हमने उसके बैंक से पैसा निकाले हैं, तो ट्रायल में क्या बचा? ये पिछली सरकार का अनदेखी था, क्योंकि उनके हो सकता है उनके बड़े बड़े लोग थे, उसको बचाने का प्रयास किया गया था पिछली सरकार के द्वारा, उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा। इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे। आपसे आशा करती है महाराष्ट्र की जनता, भारत की जनता, आप सुशांत सिंह राजपूत केस में एक गति प्रदान करेंगे, जो आप सबों को दिल को एक युवा था, और अगर आपने इसे विलम्ब करने का प्रयास किया तो सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी 80 वर्ष के हो गए हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, तो वे बेचारे का आत्मा शांति प्राप्त नहीं कर सकती है। इसलिए और बिहार की जनता, सुशांत सिंह राजपूत बिहार का ही था, और बिहार की जनता के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता के साथ और पूरे भारत और विश्व के बहुत सारे लोगों ने मांग किया था, उसकी आशा पर तुषारपात होगा। इसलिए आपसे आशा करता हूँ आप सुशांत सिंह राजपूत केस में आप दिलचस्पी लेंगे और एक त्वरित न्याय देने का फैसला करेंगे। और सुशांत सिंह राजपूत केस का जो ठंडी बस्ती में डाल दिया गया है, एफआईआर के आधार पर सीधा कार्रवाई होना चाहिए, और आप तत्काल ही सीबीआई को, और सीबीआई का वह टीम को नहीं बुलाया जाए जो रिया चक्रवर्ती पर हमदर्दी दिखाती थी। सीबीआई टीम कहती थी बेचारे रिया, बीटेक रिया, वैसे टीम को नहीं बुलाना चाहिए। वह टीम कार्य करने में सफल नहीं था। कार्य करने में वह जिस तरह से कार्य कर रही थी, वह कार्य करने का नियम नहीं है सीबीआई का, पुलिस का वह काम नहीं है ऐसे, वह एक राजनीतिक स्टंट था। इसलिए हम आशा करते हैं एकनाथ शिंदे जी साहब से, आपको बधाई के साथ साथ हम आपसे आशा करते हैं कि आप सुशांत सिंह राजपूत केस में त्वरित न्याय दिलाने का आप प्रयास करेंगे। इससे आपका ही व्यक्तित्व में निखार होगा, आपके ही
व्यक्तित्व में निखार होगा और आपका जनता के प्रति, जनता का आपके प्रति एक हमदर्दी होगा, जो आपने जनता का, युवाओं का, देश के युवाओं का आपने दिल जीतने का प्रयास किया। आप शिवसेना के ही हैं, यह अच्छी बात है। शिवसेना कभी भी हिंदू विरोधी नहीं रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं जो उद्धव ठाकरे सरकार को हनुमान चालीसा भी अच्छा नहीं लगता था। यह नहीं लगता था, यह कौन सा परिस्थिति उनको हुआ, ऐसा परिस्थिति आप नहीं आने देंगे, क्योंकि वे फिल्म उद्योग और ड्रग माफियाओं के बीच में जाकर बैठ गए थे। इसीलिए आज उनका ये हश्र हुआ, जो चंदा के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। लेकिन चंदा किसी का इतना मत लीजिए जो उन्हीं के मुताबिक आप अपनी भाषा को बना लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज उद्धव ठाकरे साहब का जो सरकार का ये हश्र हुआ, यह इसलिए हुआ कि फिल्म उद्योग ड्रग माफियाओं के चंगुल में फंस गए थे, अपराधियों का तांडव हो रहा था। क्यों उद्धव ठाकरे की पहले भी सरकार थी, इतने क्यों नहीं ड्रग माफिया पकड़ाए थे? क्योंकि वे खुली छूट दे दिए थे। और जिस तरह से दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, संदीप नाहर, मनसुख हिरेन केस में वे चुपचाप बैठे हुए थे, जिस तरह से संजय राउत हावी थे, वह चिंता का विषय था। इसलिए हम आपसे आशा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से आपसे आशा करते हैं, आप महाराष्ट्र की जनता का भरोसा तोड़ेंगे नहीं और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।